3 अगस्त सावन सोमवार का दुर्लभ पावन अवसर। भक्तों, आज हम आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण, लाभकारी और जीवन बदलने वाले विषय पर बहुत विस्तार से बात करने जा रहे हैं। 3 अगस्त का दिन इस वर्ष सावन मास का प्रथम सोमवार होने जा रहा है। यह दिन केवल एक सामान्य सोमवार नहीं है, बल्कि कई वर्षों बाद आने वाला एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग है। पंचांग के अनुसार सावन का यह पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है और हिंदू धर्म शास्त्रों तथा प्राचीन परंपराओं में सावन मास को भगवान भोलेनाथ की भक्ति, साधना और कृपा प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस दिन की पूजा व्रत कुछ विशेष नियमों का पालन और शुद्ध मन से की गई भक्ति से घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत, मानसिक शांति और परिवार में सामंजस्य आने की गहरी और प्राचीन मान्यता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी कहे जाते हैं। वे अत्यंत सरल हृदय वाले, करुणामय और भक्तवत्सल हैं। एक लोटा शुद्ध जल, एक बेलपत्र, सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भाव से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपनी असीम कृपा वर्षा करते हैं। फिर भी इस पावन दिन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है, ताकि व्रत और पूजा का पूर्ण फल निर्विघ्न प्राप्त हो सके और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। सावन सोमवार का व्रत रखने वाली माताएं, बहनें और श्रद्धालु भक्त अपनी इच्छा पूर्ति, घर में सुख संपत्ति, परिवार की खुशहाली और आने वाले समय में समृद्धि की कामना से यह व्रत रखते हैं। व्रत रखना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरा व्रत नहीं रख पाता या विस्तृत पूजा पाठ नहीं कर पाता, तो भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर इस दिन का लाभ लिया जा सकता है। भक्तों, याद रखें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए केवल बाहरी आडंबर, दिखावा या जटिल अनुष्ठानों की जरूरत नहीं होती। सच्ची भक्ति, शुद्ध मन, सरल हृदय और कुछ पारंपरिक नियमों का पालन ही पर्याप्त है। इस दिन कई लोग ज्ञान को बीच बीच से काटकर अधूरा ग्रहण करते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि लाभ नहीं मिला। इसलिए इस संपूर्ण ज्ञान को ध्यान से, धैर्य से और पूरा पढ़ें या सुनें। आधा अधूरा ज्ञान कभी पूर्ण फल नहीं देता और जीवन में सफलता उन लोगों को मिलती है जो ज्ञान को पूरा समझकर अपनाते हैं। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर किन वस्तुओं का अर्पण वर्जित है, विस्तार से समझे। सावन सोमवार के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ वस्तुएं भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथाओं, शास्त्रों, पुराणों और प्राचीन परंपराओं के अनुसार इन वस्तुओं का प्रयोग वर्जित माना जाता है। यदि इनका प्रयोग किया जाए तो व्रत का फल अधूरा रह सकता है और कभी कभी विपरीत परिणाम भी बताए जाते हैं। इसलिए इन बातों को गांठ बांधकर याद रखें। पहली वस्तु तुलसी है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु तथा शालिग्राम की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना अनुचित और वर्जित माना जाता है, क्योंकि दोनों देवताओं की पूजा पद्धति अलग अलग है। दूसरी वस्तु सिंदूर है। सिंदूर श्रृंगार की वस्तु है और देवी देवताओं को अर्पित की जाती है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी स्वभाव के हैं और महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात काले वस्त्रों की है। इस दिन जितना संभव हो भगवा, सफेद या लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने। काले वस्त्र पहनने से बचें, विशेषकर मंदिर में प्रवेश करते समय। काले रंग को इस दिन अपशुभ माना जाता है और यह भगवान की कृपा में रुकावट डाल सकता है। चौथी वस्तु हल्दी है। हल्दी सौभाग्य और शुभ कार्यों का प्रतीक मानी जाती है तथा सामान्य देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग होती है, परंतु शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ की साधना में विघ्न डालने वाली मानी जाती है। पांचवी वस्तु केतकी का फूल है। पौराणिक कथाओं में केतकी के फूल को भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन करने के कारण भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था, इसलिए केतकी के फूल को शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। छठी बात नारियल जल की है। शिवलिंग पर नारियल जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता और इसे अपशुभ कहा जाता है। सातवीं बात शंख से जल अभिषेक की है। शंख भगवान विष्णु से संबंधित है। शंख से जल निकालकर शिवलिंग पर अभिषेक करना अनुचित माना जाता है। आठवीं बात टूटे हुए या अशुद्ध चावल की है। भगवान भोलेनाथ को सदैव साबुत, शुद्ध और स्वच्छ चावल अर्पित करें। टूटा हुआ चावल अशुद्ध माना जाता है और पूजा में विघ्न डाल सकता है। इन 8 बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी पूजा शुद्ध रहे, भगवान की कृपा निर्विघ्न प्राप्त हो और व्रत का पूर्ण फल मिले। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर किन वस्तुओं का अर्पण शुभ और फलदायी माना जाता है। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिन्हें सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा वर्षा करते हैं।
पहली और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु गंगाजल है। गंगाजल अत्यंत पवित्र माना जाता है। शुद्ध गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करने से मानसिक शांति, घर में सुख शुभ परिणामों की प्राप्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरी वस्तु गन्ने का रस है। शास्त्रों में गन्ने का रस पवित्र और शुभ माना गया है। इसे अर्पित करने से प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की मान्यता है। तीसरी वस्तु 3 पत्तों वाला बेलपत्र है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। इसे अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। शिवलोक की प्राप्ति की कामना पूर्ण होने और जीवन में उन्नति होने की बात कही जाती है। चौथी वस्तु धतूरे का फूल है। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। यह सफेद रंग का होता और पारंपरिक रूप से शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। पांचवी वस्तु चांदी के नाग नागिन का जोड़ा है। सावन सोमवार पर चांदी के नाग नागिन अर्पित करने से नाग दोष दूर होने और घर में सुख शांति आने की मान्यता है। छठी वस्तु धतूरे का फल है। इसे अर्पित करने से शत्रु भय दूर होने और धन संबंधी मामलों में उन्नति होने की पारंपरिक मान्यता है। सातवीं वस्तु भांग है। भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का सेवन किया था, इसलिए भांग को उन्हें प्रिय माना जाता है। शिवरात्रि और सावन में भांग के पत्तों को दूध या जल में मिलाकर अभिषेक करने की परंपरा है। इन वस्तुओं को ध्यान में रखकर यदि आप शुद्ध मन से पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सावन सोमवार का यह अवसर आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और आंतरिक शांति ला सकता है। इन वस्तुओं का अर्पण करते समय मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, तभी फल पूर्ण होता है। सावन सोमवार के व्रत में आहार संबंधी नियम क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत शुद्धता, संयम और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन का असली उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं बल्कि मन को एकाग्र करके भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित होना है। सबसे पहले याद रखें कि इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक आहार वर्जित है। मांस, मदिरा, अंडा या कोई नशीली वस्तु का सेवन भूल कर भी न करें। इससे पूजा का महत्व कम हो सकता है और विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। केवल शुद्ध, सात्विक और हल्का आहार लें। फलाहार के रूप में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा, अनार जैसे ताजे और मौसमी फल खा सकते हैं। ये फल शरीर को पोषण देते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का प्रयोग भी व्रत में किया जा सकता है। दूध, छाछ, चाय और कुछ मिठाइयां भी ली जा सकती हैं। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने दें। अनार या संतरे का ताजा रस पी सकते हैं। गन्ने का रस इस दिन के व्रत में उचित नहीं माना जाता। व्रत के दौरान शरीर को हल्का रखने की कोशिश करें ताकि आप पूजा और ध्यान में पूरी तरह लग सकें। देर तक सोने से बचें क्योंकि अधिक निद्रा से भाग्य में बाधा आने की बात कही जाती है। काले कपड़े न पहने। भगवा, सफेद या लाल रंग के वस्त्र शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। पति पत्नी को इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार अन्न, वस्त्र, फल या धन का दान करें। इससे पुण्य बढ़ता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। बेलपत्र के सेवन से संबंधित पारंपरिक मान्यताएं भी हैं। बेलपत्र बुखार में ठंडक पहुंचाने, मधुमेह में सहायता करने, मुंह के छालों और पेट की गर्मी शांत करने तथा रक्त को शुद्ध करने में सहायक माना जाता है। सूजन कम करने की भी बात कही जाती है। परंतु किसी भी जड़ी बूटी या पत्ते का सेवन करने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सावधानी बरतें और आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय सलाह लें। अन्य महत्वपूर्ण सावधानियां, लाभ और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के उपाय। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। पूजा में प्रयुक्त सभी वस्तुएं शुद्ध और स्वच्छ हों। सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। इस दिन जितना संभव हो शुद्धता बनाए रखें। मन को क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रखें। सच्ची श्रद्धा से व्रत और पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि और परिवार में सामंजस्य आने की गहरी मान्यता है। कई वर्षों बाद इस प्रकार का संयोग पड़ने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों, याद रखें कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो ज्ञान को पूरा ग्रहण करते हैं। ज्ञान को बीच में छोड़कर आधा अधूरा ना छोड़ें। पूरा समझें और अपने जीवन में उतारें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक हर हर महादेव लिखें। अपनी राशि और शुभ नाम भी लिख सकते हैं। सावन सोमवार को सही तरीके से शुद्ध मन से और पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए मनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार के साथ बना रहे।
घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, एक बार फिर से याद दिला दे कि 3 अगस्त सावन सोमवार का दिन कई वर्षों बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है। इस दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन कुछ विशेष पारंपरिक बातों का ध्यान अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आने की कामना की जाती है। साथ ही याद रखें कि सावन सोमवार पर कुछ भोजन भूलकर भी घर में न बनाएं और न खाएं, अन्यथा विपरीत प्रभाव पड़ने की बात कही जाती है। इस दिन क्या खाना चाहिए जिससे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो, और क्या 5 कार्य कभी न करें, अन्यथा घर में कंगाली छा सकती है और माता लक्ष्मी का वास नहीं रहता। साथ ही यदि कुछ वस्तुओं का दान कर दिया जाए तो अन्न धन की कमी नहीं होती। गुरुजी, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है और इसके नियम क्या हैं, इस बारे में भी विस्तार से जानें। इसलिए ज्ञान को पूरा ग्रहण करें, आधा अधूरा न छोड़ें। कई लोग ज्ञान को काट छांट कर बीच बीच से ग्रहण करते हैं। याद रखें, आधा अधूरा ज्ञान जीवन में सफलता नहीं देता। इसलिए अंत तक जरूर समझें और अपने फायदे के लिए पूरा अपनाएं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि 3 अगस्त सावन सोमवार के दिन कौन सी बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। आपको समृद्धि की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कई वर्षों बाद सावन सोमवार ऐसे शुभ समय में पड़ रहा है और सावन सोमवार का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले सावन सोमवार की थोड़ी सी जानकारी। पंचांग के अनुसार इस बार सावन का यह पहला सोमवार रहेगा, जो 3 अगस्त के दिन आने वाला है। आगे की जानकारी से पहले एक अनुरोध कि इस ज्ञान को अपनाएं और हर हर महादेव का जाप करें। अब ज्यादा विलंब न करते हुए जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन कौन सी चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि आप भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो ये बातें गांठ बांध लें। सावन सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीजें भूलकर भी न चढ़ाएं, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है और जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। तुलसी पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी का स्वरूप है और विष्णु की पूजा में प्रयोग होती है, इसलिए शिवलिंग पर वर्जित है। सिंदूर श्रृंगार की वस्तु है, पर भोलेनाथ बैरागी हैं, इसलिए न चढ़ाएं। काले कपड़े न पहने भगवा या लाल पहने। हल्दी न चढ़ाएं। केतकी के फूल न चढ़ाएं, क्योंकि श्राप दिया गया था। नारियल पानी न चढ़ाएं। शंख से जल न चढ़ाएं। टूटा चावल न चढ़ाएं, साबुत शुद्ध चावल चढ़ाएं। अब जानते हैं क्या चढ़ाना चाहिए। गंगाजल अत्यंत पवित्र है, अभिषेक करें। गन्ने का रस शुभ है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक है। धतूरे का फूल प्रिय है। चांदी के नाग नागिन अर्पित करें। धतूरे का फल अर्पित करें। भांग प्रिय है। इन बातों को ध्यान में रखकर पूजा करें तो आशीर्वाद मिलेगा। सावन सोमवार के दिन क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कुछ खास बातें धतूरे को अर्पित करें। भांग का थोड़ा स्वाद ले, यदि संभव हो शुद्धता बनाए रखें। तामसिक आहार न लें। फल साबूदाना, आलू कचालू सेंधा नमक लें। गन्ने का जूस न लें। सेब संतरा पपीता केला खीरा खाएं। शरीर हल्का रखें। बेलपत्र के लाभ: बुखार, मधुमेह, मुंह के छाले, पेट की गर्मी, रक्त शुद्धता, सूजन में, व्रत में मांस मदिरा न लें। देर तक न सोएं। काले कपड़े न पहने। शारीरिक संबंध न बनाएं। दान करें। सही तरीके से व्रत और पूजा करें। हर हर महादेव लिखें। सावन सोमवार महत्वपूर्ण पर्व है। भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल या बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। गुस्सा भी जल्दी भड़क सकता है, इसलिए सावधानी रखें। फलाहार करें। शुद्ध आहार लें। सफेद या लाल वस्त्र पहने।